ओके, चेन रूल क्या होता है? अब जैसे लेट से अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया जाए, तो अब आप इसका एफ नॉट एक्स कैसे निकालेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए पहले देखिए, ये वाला अगर मैंने आपको फंक्शन बोला, ये तो आप हंस हंस के कर देंगे, राइट? लेकिन ये वाला जो ये जो ऊपर 8 है, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट? तो अब जैसे इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? लेट से ये जो, पहले आप एक बात बताइए मुझे, ठीक है? ये जो पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये इस 8 के अंदर है। तो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? 8 है, राइट? तो अब जैसे अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पहले ना आप इस फंक्शन के साथ डील कर लीजिए, इस पूरे को आप मान लीजिए अपने दिमाग में z, ठीक है, लेट से z, ठीक है? तो अब जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ z टू द पावर 8, ठीक है? तो अब एक बात सोचिए, ठीक है, आप इसको, ये जो z वेरिएबल है, इसको आप x के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो पहले आप इस पावर के साथ डील कर लीजिए। पावर के साथ डील करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं ये नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड टू दावर 8। अब जैसे आप इस 8 के साथ कैसे डील करेंगे? पहले ना आपको याद होगा, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये फंक्शन पढ़ा है, x टू दावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दावर n-1। तो अब आप जैसे क्या करेंगे, ये जो 8 है, इसको आप x टू दावर n की तरह अभी के लिए ट्रीट कर लीजिए, ठीक है? जैसे 8 इंटू z टू दावर 7, ठीक है? लेकिन अभी भी क्या आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? ये तो z अभी भी है ना, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप dz बाई dx करेंगे। मतलब पहले आपने, देखिए, जैसे आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स होती है? दो प्रॉब्लम्स होती है, राइट? सर चलिए, यहाँ पे मान लीजिए अभी आपकी दो प्रॉब्लम्स है, ठीक है? सबसे पहला है बोर्ड्स में पास होना, और उसके लिए मेहनत करना, राइट? तो अब जैसे अगर आपका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है या आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ हल कर रहे हैं कि क्या हमें बोर्ड्स में पास होना है या नहीं होना है। तो अगर बोर्ड्स में पास करना है तो कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अब जैसे देखिए 8 है, तो अब जैसे 8 नीचे आ गया, z टू दावर 7 डॉट। अब जैसे देखिए, अभी भी आपने अंदर वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे, राइट? तो वैसे ही इधर भी हो रहा है कि आपने फिर एक और एक प्रॉब्लम का हल कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं dz बाई dx, ठीक है? कि आपने अब इस प्रॉब्लम को भी हल कर ली, मेहनत कर लिया और मस्त पास हो गए, ठीक है? अब जैसे dz, तो अब जैसे देखिए, अब आप z की जगह ये वाली वैल्यू बिठा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 7 होल टू दावर 7, ठीक है? अभी भी ये वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 7, ठीक है? अब जैसे देखिए, ये वाला, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, मैं आप लोगों की इसमें मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं एक और एक सम करवाऊंगी, वो आप लोग को खुद करना पड़ेगा, फिर मैं 2-3 सम आपको खुद करने दूंगी, ठीक है? वीडियो को पॉज करना, सम को सॉल्व करना, उसके बाद मुझे बता, उसके बाद कमेंट्स में आंसर्स भी लिख देना, ठीक है? अब जैसे देखो, जैसे अब आपको दिया है 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 7 होल टू दावर 7। अब जैसे देखिए, याद रखना, यहाँ पे देखो हर एक जगह एडिशन है, राइट? तो हर एक जगह एडिशन है, तो फिर आप उनको अलग अलग डील कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, 5x क्यूब क्या हो गया? प्लस 15x स्क्वायर, प्लस 7x क्या हो गया? प्लस 7, और कांस्टेंट है तो वो हो गया 0। अब ये सब चीजें अब आराम से अब हाथ में आनी चाहिए अपने आप। ओ सॉरी, ये x होगा, ठीक है? ये रहा आपका आंसर, ओके? अब जैसे देखिए, अब हम लोग, ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कितने सारे सम्स निकाल के रखे हैं। ये सारे सम्स होमवर्क में करिएगा, ठीक है? ये सारे सम्स खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? चलो, अभी आप लोग 2 मिनट
ब्रेक लो, थोड़ा पानी पी लो और फिर फ्रेशन अप होके फिर से आते हैं वापस। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे फिर से अब हम लोग वापस आते हैं ये वाले सम्स पे। ठीक है, देखने में काफी भयानक लग रहे हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है वो रिएक्शन, मैं स्क्रीन के थ्रू ही देख पा रही हूँ आप लोगों के, कि अरे मैम अब ये कैसे सवाल आ गए, अभी तक तो इतने बच्चे बच्चे सवाल थे, आपने अचानक से क्या जादू कर दिया। बच्चा, डिफिकल्ट नहीं है, आई प्रॉमिस। ठीक है, देख के हिबड़ू लग रहा होगा अगर आप पहली बार ये कर रहे हो, और अगर आपको आता है गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, अब जैसे एक सम मेरी तरफ से, ये वाला, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ये जो है, अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ इज इक्वल्स टू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको कैसे ये कर सकते हैं, पहले देखिए, अब आपको पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करनी है, हाफ और ये पूरा फंक्शन, राइट। तो पहले हमारी सबसे आउटर वाली प्रॉब्लम क्या है, हाफ। तो इस हाफ को हम लोग नीचे ले आएंगे, राइट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, राइट। अभी भी हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, माइंड यू। अब आपको ये जो अंदर वाला फंक्शन है, इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। आई डोंट थिंक आ रहा है, राइट। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, राइट। अब आप इसमें डिवीजन रूल लगा लेंगे खुद से, या मैं कर दूं क्या, हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक है, अब जैसे इसमें डिवीजन रूल लगा लीजिए। डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ सही जा रहे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स, है ना, यस, होल स्क्वायर, राइट। अब ये वाला पोर्शन प्लीज मेरे से मत करवाइए, मैं नहीं करूंगी ये, अब सिंप्लीफिकेशन वाला काम आपका। ठीक है, अब सेम सवाल एक और एक टाइप का मैं फिर से करवाई दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट सवाल है जो मेरा करवाना थोड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने रखा है, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, फील फ्री टू पिंग मी अप। ठीक है, अब जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर m इज कॉमा। ठीक है, अब जैसे ये एक आईएससी का सवाल है, ठीक है, आप बोलेंगे मैम अभी से आईएससी के सवाल आप करवा रही हैं, अभी तो बस वीडियो शुरू शुरू हुआ है और आपने आईएससी सवाल करवा दिए। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखें, ठीक है, ये आपका m, ये आपका x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, m, फिर ये वाली, राइट। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले m के साथ डील कर लेंगे मैम, x टू द पावर n डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, क्या होगा आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, राइट। तो अब जैसे वही नीचे आएगा, m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन m माइनस वन, राइट। इसके बाद फिर x क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्लस है, अभी भी आपकी लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पास कहाँ से होंगे बोर्ड्स में। तो x
√(x²+1). इसको अब आपको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैम? चलिए अगले वाले पेज में चलते हैं। ठीक है, dy/dx इज इक्वल्स टू m इंटू x प्लस √(x²+1) m -1 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इन दोनों को आप अलग अलग डील कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ √(x²+1). तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एक्स प्लस √(x²+1) होल टू द पावर m-1 इंटू ddx ऑफ x क्या होता है, 1 प्लस, अभी आपको इसके साथ डील करना है। अब क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ddx ऑफ, मैं कहीं पे भी स्टेप जंप नहीं कर रही हूँ, मैं सब बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपका चेन रूल के अंदर चेन रूल लग रहा है। तो देखिए x²+1 हाफ, राइट, टू द पावर हाफ। तो अब आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है बच्चा, आपकी प्रॉब्लम्स है ये हाफ और आपकी प्रॉब्लम है ये x²+1। तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाले, भयभीत होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, x प्लस √(x²+1) होल टू द पावर m-1 इंटू 1 प्लस, ये देखिए अब आपका है हाफ x²। तो अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, याद करो याद करो, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। कितनी बार बताऊं, तो अब देखो जैसे हाँ n क्या हुआ, हाफ हुआ, n की जगह आपका हाफ आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू x²+1 माइनस हाफ। अब जैसे अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, मेहनत करना है मेहनत। तो ये क्या हो गया, x² क्या हो गया, 2x, राइट। तो अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब आपका क्या आया, m इंटू एक्स प्लस √(x²+1) होल टू द पावर m-1, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस √(x²+1). क्यों, ये हाफ आ गया ना, ये माइनस हाफ है ना, तो क्या हो गया आपका वैल्यू 1/√(x²+1). ये वाला खुद सिंप्लीफाई करो बच्चा, खुद सिंप्लीफाई करो, नहीं तो मेहनत नहीं होगी। x²+1। अब देखो जैसे अब आप क्या कर सकते हो, चलो अब आप क्या कर सकते हो, अब जैसे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी, इनटू, ठीक है। अब देखो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब आपका क्या वैल्यूज है, √(x²+1 इंटू dy/dx, राइट, इज इक्वल्स टू क्या है आपका m इंटू एक्स प्लस √(x²+1 m-1 इंटू एक्स प्लस √(x²+1। तो अभी देखो ये क्या है, 1 है ना, ये m-1। तो अब आपकी वैल्यूज क्या आई, m इंटू एक्स प्लस √(x²+1 इंटू m, राइट। तो अब देखो 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 बच्चा, कुछ कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, ये देखो ये क्या है, y की वैल्यू क्या थी, इज इक्वल्स टू x प्लस √(x²+1). तो अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √(x²+1 डॉट dy/dx इज इक्वल्स टू m इंटू वाई। तो अब आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, x² + 1 इंटू dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m²y²। तो क्या आपका प्रूफ हो गया, डिफिकल्ट था सम, चेन रूल के थ्रू एक हम लोगों ने बोर्ड का सवाल कर लिया। तो अब आपको समझ आया चेन रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखो सम को देख के भयभीत होने का कोई जरूरत नहीं, सम को देखा, खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बैठी हूं ना इधर, मैं मेहनत कर रही हूँ ना तुम लोगों के साथ, तो आ जाओ करते हैं एक साथ मेहनत, ठीक है। चलो अब डिवीजन यूजिंग चेन रूल, मेरा प्रॉमिस, जो मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोग को सिखाऊंगी, मैं वही सिखाने आ गई। चलो अब जैसे एक सेकंड में पानी पी, ठीक है, डिवीजन यूजिंग चेन रूल, हम लोग अब इसको कैसे करेंगे,
लेट्स से अब अगर आपको दिया है x बाय y, ठीक है, चेन रूल भी बोल सकते हो प्लस प्रोडक्ट रूल। अब अगर किसी को समझ आ गया है कि मैं क्या करने वाली हूँ तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। देखो डी डी एक्स ऑफ x इंटू, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो y टू द पावर -1, ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये लोग दोनों तो मल्टीप्लीकेशन ही है। तो अब देखो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x, राइट। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तो सेम चीज अब हम लोग एक सवाल वैसा ही टाइप का सवाल हम लोग फिर से करते हैं। चलो अब जैसे अगर आपको दिया है डी डी एक्स ऑफ, ताकि अगर जिसको नहीं समझ आया हो मैं उसको भी समझा दूं, ठीक है। चलो अब जैसे देखो देखो क्या ऑरेंज पेन यूज करके कैसा लग रहा है, खतरनाक लग रहा है। मैं येलो यूज करें, नहीं येलो नहीं व्हाइट। चलो क्वेश्चंस के लिए व्हाइट और आंसर्स के लिए येलो, ठीक है। अब देखो जैसे अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे करके आपको एक, मैं थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको एक ये दे दिया है, ठीक है, आपको डिवीजन करना है, तो अब आप इसको कैसे करोगे? लेट्स से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल टू द पावर -1, इसको क्या मैं अब ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती है मैम। फिर अब जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हुआ, अब मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल। अच्छा हाँ, एग्जाम लिखते वक्त हमेशा रूल लिखना और याद रखना, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रूल की तरह याद रखना, डिवीजन को डिवीजन रूल की तरह याद रखना, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स, ठीक है। अब जैसे देखो x प्लस 3 है होल टू द पावर -1 है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? -1 इंटू एक्स प्लस 3 होल टू द पावर -2। चलो ये कहाँ से आया मैम? मैम आप फिर बताना भूल गए मैम, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। तो अब जैसे देखो, चलो अब जैसे इधर आप क्या कर सकते हो, एक बार खुद सोच के देखो, यहाँ पे आपकी कितनी प्रॉब्लम्स है, एक और दो। मैं फिर से येलो पेन यूज करना भूल गई, ठीक है। एक और दो, ये दोनों आपकी प्रॉब्लम है। सबसे पहली बाहर वाली प्रॉब्लम क्या है? ये -1। तो अब पहले हम लोग -1 को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? एक्स एन, एन इंटू एन -1, एक्स इंटू एन इंटू एक्स -1 लगाओ, -1 इंटू एक्स प्लस 3 होल टू द पावर -2 इंटू 1, राइट। ये हुआ चेन रूल लगा दिया। अब इसमें फिर से प्लस, देखिए एक्स प्लस 3 -1 इंटू, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चा, 2x प्लस 3 कहाँ से आया? अब मैं ये सब नहीं बताऊंगी, मैं इतनी बार नहीं बताऊंगी, याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो अब जैसे क्या आया हमारा आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू -1 बाय एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट, प्लस फिर 2x प्लस 3 बाय एक्स -3। तो अब इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दो। देखो मेरे को थोड़ी एलर्जी है याद करने से, स्पेसिफिकली मैथ्स को, तो इसीलिए मैंने ऐसा एक फॉर्मूला नहीं, ऐसे एक वे आउट निकाला है। बट बहुत लोगों को याद करके ये सेम चीज आपकी डिवीजन रूल से भी बहुत इजीली आ सकती है। तो अब आप इसमें अगर आप चाहो, अगर आप मेरी तरह हो, थोड़े आलसी हो, जिनको फॉर्मूले याद करना पसंद नहीं है, मुझे फॉर्मूले याद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा एक शॉर्टकट निकालती हूँ, मैं हमेशा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो सेम चीज अगर आप भी कर सकते हैं तो गुड फॉर यू, बहुत अच्छी आदत है ये, और ये कंटिन्यू रखनी चाहिए। जितना याद करोगे ना, अगर आप एग्जाम में गए, अगर आप भूल गए, तो उसके लिए ये एक रूल है, नहीं तो आप डिवीजन रूल याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन चेन रूल और ये यूज करते करते ना आपकी आदत बन जाती है, तो इसकी वजह से बहुत बेटर होता है, मतलब लाइक एटलीस्ट मेरे लिए वैसा, ठीक है। बाकी आपके लिए जो वर्कआउट करे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब चलिए, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक